आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा सबसे पहले 6 दिसंबर को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, लगातार मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या है फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे। ओके, तभी आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे सर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए हैं, लेकिन क्या है कुछ के मैं सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, और मेरे पास गाइड भी नहीं है, तो मैं सॉल्यूशन कहाँ से लाऊं। ओके, तो आप लोग लगातार सॉल्यूशन के लिए कह रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जो 2 अंक के प्रश्न बताए थे उनका क्रम से सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन को भी समझा भी दूंगा। ओके, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो आपको क्या है क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन बताऊंगा समझाऊंगा, तो आपको क्या है वीडियो देखते ही देखते उसका सॉल्यूशन याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपका पार्ट 1 है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखी। ओके, तो देख ले तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं अब यहाँ मैंने 4 दी हैं, लेकिन आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा क्योंकि 2 अंक की है। ओके, तो 2 अच्छे से आपको तैयार करनी है, जो भी आपको इजी लगे वो तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये समविभव पृष्ठ की जो क्या है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सदैव क्या है लंबवत काटती हैं। ओके, नेक्स्ट आप तैयार कर सकते हैं किसी भी सुचालक धातु का पृष्ठ सदैव का है एक विभव पृष्ठ होता है। ओके, दूसरा है कि 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, अन्यथा दोनों पृष्ठों के कतान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे, जो कि क्या है संभव नहीं। होगे, तो आपको जो भी आपको तैयार करना है आप कर लीजिएगा। ओके, 2 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पीवीसी पेपर में आ चुका। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ओके, तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है कि दोनों जो प्लेटों के बीच पराविद्युत भरने से पराविद्युत में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिससे क्या है फलस्वरूप प्लेटों के बीच क्या विभवांतर कम हो जाता है तथा धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने समय ओके उसकी जो हेडलाइट है कुछ मंद क्यों हो जाती है। ओके, आपने भी देखा हो जब आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं तो आगे जो लाइट लगी होती है वो थोड़ा डिम सी हो जाती है। ओके, तो क्यों हो जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या है कि गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से क्या है एक उच्च धारा लेता है, इसके फलस्वरूप आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन बढ़ जाता है, जिससे बाह्य विभवांतर में कमी हो जाती है। इसके कारण ही क्या है कार की हेडलाइट कुछ क्या है मंद पड़ जाती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। ओके, ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई परिच्छेद का क्षेत्रफल चालक का पदार्थ या ताप आप परिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके, भी अनुक्रमानुपाती आपका आई हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम्पियर का परिपथीय नियम। ओके, लास्ट ईयर ये आया था तो एक वाक्य में पूछ लिया गया, तो एक वाक्य में आया चाहे 2 नंबर में परिभाषा तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। ओके, मतलब नियम तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार धारा के लंब तल में धारा का वहन करने वाले तार के चारों ओर एक बंद लूप का निर्माण करने वाले चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल बंद लूप के माध्यम से प्रवाहित होने वाली शुद्ध धारा के म्यू गुना के बराबर होती है। ओके, ये आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आम मीटर और वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। कोई भी 2 अंतर आपको तैयार कर लेना है, ये आपके अंतर दिए हुए। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बाकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट anuragsaticlasses.com में जाइएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ मिल जाएगा क्लास 12th ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु सेवर्ट का नियम लिखिए। ओके, अगर आपसे क्या है वायु सेवर्ट का नियम का 2 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो आपको केवल उसकी क्या है वायु सेवर्ट के नियम की केवल परिभाषा देनी है। ओके, तो यहाँ से आपको पूरा लिखना है, तो देख सकते हैं स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। ओके, पूरा मैंने नियम दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब मैं एक आपको लाइन से समझाऊंगा नहीं। ओके, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे कई सारे क्वेश्चन आपको बताने होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, जब आप 2 नंबर के लिए लिखेंगे तो ये पूरी परिभाषा ना लिखिए, केवल क्या है ये सूत्र बस लिखिए। ओके, और बस डायरेक्ट आपको बता देना ये वायु सेवर्ट का नियम है। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। ओके, अब ये डायरेक्ट यहाँ कह सकता था कि एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ओके, तो डायरेक्ट लेकिन इसने कहा कि विद्युत धारा की मात्रा, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है एम्पियर। ओके, तो वायु सेवर्ट का नियम आपको लगाकर आपको एम्पियर की परिभाषा बतानी होगी। तो क्या हो जाएगा कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र क्या है उत्पन्न कर देती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आपको तैयार करना है चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा है तो आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है उनके गुण लिखिए। ओके,
चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है ये आप देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ है। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, 2 गुण आपको तैयार कर लेने। ओके, इंपॉर्टेंट है। गुण तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि डायरेक्ट पूछा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। ओके, 2 अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सभी आपके शॉर्ट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। ओके, तो सभी के आपको 2 उदाहरण केवल तैयार कर लेना है। तो लौह चुंबकीय का तो आपको पता है निकल, कोबाल्ट, आयरन होता है। ओके, फिर अनुचुंबकीय का याद कर लीजिएगा। ओके, और फिर आपका प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय का है बिस्मिथ, जस्ता, चांदी। ओके, एल्यूमिनियम का आप हो जाएगा प्लेटिनम, सोडियम, ये आपके हैं अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम को लिखिए। ओके, तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ओके में उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में 2 अंतर लिखिए। ओके, अब अंतर बताना है तो आप क्या कॉलम बनाकर लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर। ओके, जैसा भी आपको करना हो। तो पहले तो आपको क्या करना है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा अच्छे से तैयार कर लेनी, क्योंकि डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि स्वप्रेरण की परिभाषा लिखिए 2 नंबर में, या अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा लिखिए, या दोनों में अंतर पूछ सकता है, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, तो सबसे पहले आपको स्वप्रेरण की परिभाषा याद कर लेनी है, अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा याद कर लीजिए। ओके, तो एक तो आप परिभाषा लिख देंगे दोनों लाइनों में, तो आपको क्या है, आपका एक अंतर बन जाएगा। ओके, फिर दूसरे में आपको बता देना कि जो स्वप्रेरण है उसमें केवल एक कुंडली की आवश्यकता होती है, जबकि जो अन्योन्य प्रेरण है उसमें 2 कुंडली की आवश्यकता होती है। ओके, परिभाषा ये दी हुई है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में क्या है विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। ओके, मतलब जो कुंडली है उसी में क्या है धारा प्रवाहित होती है और उसी में क्या हो जाती है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो एक ही कुंडली है। ओके, इसलिए क्या है वो अपने आप में प्रेरण कर लेती है, इसलिए स्वप्रेरण। ओके, अन्योन्य प्रेरण में क्या है किसी दूसरी कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। ओके, परंतु जब कुंडली में धारा परिवर्तित करने से समीप रखी एक अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित करना होता है, तो इस घटना को क्या है अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ओके, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर व्यक्त करे, तो मध्यमा है जो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ये क्या है आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ओके, तो ये आपका विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण है, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ओके, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ओके, दोनों अलग हैं। ओके, तो दोनों के 2 पॉइंट याद कर लीजिए, आपके दिए हुए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इजी में दिया हुआ है, जितना शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, विद्युत द्विध्रुव की किसे कहते हैं? ओके, इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक क्या है, सदिश राशि है, और ये क्या है फॉर्मूला दिया हुआ है P = Q × 2L। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते? ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो आपको क्या बताना है कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ओके, जैसा कि हमने पहले देखा। ओके, यदि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु पर क्या है विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, क्या है जो कि संभव नहीं है। यही कारण है कि क्या 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसके लिए आवश्यक शर्त लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। जितने क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ओके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, उसकी आवश्यक शर्त आपको बतानी है। तो पहले आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपको परिभाषा याद कर लेनी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती हैं उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त है कि जो एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं इसे। ओके, पहली शर्त है कि प्रकाश की किरणें अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करें। ओके, मतलब क्या है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करें, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, दूसरे पॉइंट आपको लिख देना कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ओके, ये हो जाता है। जो प्रकाशीय तंतु है ये किसी विधि प्रकार करता है, आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, और इसकी आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, और ये भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। बोर्ड परीक्षा में आया है कि जब क्या है कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है क्या क्रांतिक कोण कहलाता है। ओके, ध्यान से एक शब्द में आपको फोकस करके याद करना है इसकी परिभाषा। ओके,
दो लाइन का है लेकिन आपको क्या है याद करना कठिन पड़ जाता है। तो आपको बार प्रैक्टिस करने से, समझने से ही आपको ये आप याद कर पाएंगे। ओके, तो समझिएगा, रटिएगा, तो आप क्या है पेपर जाने समय भूल जाएंगे। ओके, तो समझ के आप थोड़ा याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण क्या है, इसका एक उदाहरण लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। व्यतिकरण क्या है, जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या है प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या है प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ओके, किस प्रकार से कि दो समान आवृत्ति की तरंगें क्या है एक ही माध्यम में चल रही हैं और किसी में कहीं टकरा जाती है। ओके, तो वहाँ क्या हो जाता है कि फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या है परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम क्या है व्यतिकरण कहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। ओके, तो क्या है जब दो या दो से अधिक तरंगें जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं आकाश के एक ही क्षेत्र में गुजरती हैं तो किसी दिए गए क्षण पर उस क्षेत्र के किसी कण का परिणामी विस्थापन दृष्टि तरंगों के विस्थापनों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। यह तरंगों का क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने कहा वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में आपको 2 अंक की महत्वपूर्ण एकदम सिलेक्टेड बता रहा हूँ। ओके, आगे हम क्या है 3 अंक की और 4 अंक की भी देख लेंगे। ओके, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। ओके, तो इसलिए आपको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य। ओके, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। क्या है कला संबद्ध स्रोत, जब दो प्रकाश स्रोत समान आवृत्ति की तरंग उत्पन्न करें और दोनों तरंगों के मध्य समय के साथ समान कालांतर रहे, अर्थात कालांतर का मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, तो ऐसे स्रोत जिससे ये तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उन्हें क्या है कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ओके, अब हो सकता है कि आपके जो टीचर ने लिखवाई हो थोड़ी परिभाषा आसान हो, तो जो भी आपको परिभाषा याद हो जाए वही आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो परिभाषा एक ही होती है लेकिन व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। ओके, तो जो भी आपको आसान या पहले से याद हो या आपके टीचर की जो याद हो रही वही याद कर लीजिएगा। ओके, जरूर नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको तैयार करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार फलन और दहली आवृत्ति में आपको स्पष्ट बताना होगा। तो कार फलन की परिभाषा और दहली आवृत्ति को याद कर लीजिए। क्या है कार फलन, क्या है आसान है, किसी धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉन को तल में लाने के लिए जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ओके, या खर्च हुई ऊर्जा को क्या है हम धातु का कार फलन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कार फलन ऊर्जा को उस धातु का क्या है कार फलन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट किसी परिभाषा है दहली आवृत्ति की, धातु तल से इलेक्ट्रॉन को सर्जित कराने के लिए आपतित प्रकाश के अधिकतम तरंग दैर्घ्य तथा को क्या कहते हैं हम तरंग दैर्घ्य को दहली आवृत्ति तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ओके, तथा उससे संगत न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है तापीय उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है। तापीय उत्सर्जन के में प्रयुक्त धातु में कौन से गुण होने चाहिए। ये भी क्या है 2 से 3 साल की पहले की बोर्ड परीक्षा में आया है। ओके, मैंने क्या है सभी पेपर को सॉल्व किया है, सभी को देखा है, इसलिए मैं आपको बारीकी से बता पा रहा हूँ। ओके, तो तापीय उत्सर्जन क्या है आपको ये पूछा जा रहा है और साथ ही उसके कहते हैं कि जो तापीय उत्सर्जन में जो धातु प्रयुक्त होती है उसके लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए धातु में। ओके, तो तापीय उत्सर्जन क्या है ईजी है कि किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह में क्या है इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को क्या है हम क्या है तापीय उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कोई धातु है उसको हम गर्म करेंगे तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन छुपे होंगे वो गर्मी के कारण क्या है बाहर आ जाएंगे। ओके, तो ये बाहर जो निकल आते हैं इलेक्ट्रॉन, इसी जब क्रिया को हम क्या कहते हैं तापीय उत्सर्जन कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है उष्मीय ऊर्जा का क्या है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसके लिए प्रयुक्त धातु का जो क्या है गलनांक उच्च होना चाहिए, जो धातु लगे उसमें ओके उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। साथ ही क्या है कार्य फलन उसका कम होना चाहिए। ये 2 गुण होने चाहिए जो धातु प्रयुक्त होके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्या दृष्टि गोचर नहीं होता क्यों। ओके, तो दैनिक जीवन में प्रयुक्त वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक होने के कारण उसमें क्या है संबंध तरंग की तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी होती है कि जिन्हें हम क्या है अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यही कारण है कि तरंग प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये आपका दिया हुआ है कि जब कोई पदार्थ ओके अब पदार्थ में ये आपका धातु अधातु ये सब हो सकता है। ओके, कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये आपको विकिरण भी हो सकती है एक्स किरण या दृश्य मान प्रकाश को दिया जा रहा है। ओके, धातु में से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करना, इसे क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ओके, और इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें क्या है प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो ये थे दोस्तों आपके क्लास 12 फिजिक्स के पेपर के लिए महत्वपूर्ण 2 अंक की प्रश्न विद सॉल्यूशन के साथ। आगे की वीडियो में हम 3 अंक की 4 अंक की देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।